दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित है। और आज के जो ये हमारे क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप कर लिया, उनको धन्यवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड सोलवर्ड पेपर सभी परीक्षाओं के लिए ओल्ड सोलवर्ड जो पिछले एग्ज़ाम लिए गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं के एग्ज़ाम लिए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में ओल्ड सोलवर्ड पेपर देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट जो कि हिंदी का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का और अन्य जो एग्ज़ाम के, इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी। इनके लिए मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो कि विभिन्न एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज अपलोड की हुई है, तो वो भी आपकी हेल्प के लिए तो आप देख सकते हैं। और ज़रूर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। पिछले लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी इन सीरीज में शामिल किए गए हैं। उन क्वेश्चन के आधार पे पैटर्न है। और इसके लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी प्ले लिस्ट मिलेगी। आपको जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की और साइकोलॉजी भी, रीट, आरटेट और अन्य सभी एग्ज़ाम की जो आप देख सकते हैं। और अब है बात करते हैं तो इसमें यूपीपीसीएल, टीजी2, जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। चलते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में लू की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लू, जो शुष्क गर्म हवाएं चलती है उनसे राजस्थान में लू कहा जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहलाती है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये गर्म एवं शुष्क होती है। एक तो बिल्कुल शुष्क होती है और ऊपर से ये गर्म होती है। तो इनकी प्रकृति होती है वो गर्म एवं शुष्क होती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में लू किस स्थान पर चलती है? तो बात कर रहे हैं ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। मोस्टली भारत के राजस्थान में और इसके आसपास के इलाके में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में अधिकांश चलती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में हबूब की प्रकृति कैसी होती है? तो अब हम बात कर रहे हैं हबूब, और इसकी प्रकृति गर्म होती है। हबूब की प्रकृति गर्म होती है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में हबूब किस स्थान पर चलता है? क्वेश्चन 4 हबूब किस स्थान क्वेश्चन 4 हबूब किस स्थान पर चलती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हबूब है ये सूडान टारगेट अड्डा। ये जो हबूब है ये सूडान टारगेट अड्डा पे चलता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 5। और क्वेश्चन 5 में चिनुक या स्नो ईटर की प्रकृति कैसी होती है? तो हम बात कर रहे हैं चिनुक या जो स्नो ईटर है इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है। लू के जैसी प्रकृति होती है। चिनुक और लू दोनों की प्रकृति सेम होती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में चिनुक या स्नो ईटर किस स्थान पर चलती है? तो हम बात कर रहे हैं जो चिनुक है ये रॉकी पर्वत पर चलती है। चिनुक या स्नो ईटर है ये रॉकी पर्वत पर चलती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में मिस्ट्रिल की प्रकृति कैसी होती है? तो बात कर रही है मिस्ट्रिल की। और ये मिस्ट्रिल की जो प्रकृति होती है ये ठंडी होती है। मिस्ट्रिल की जो प्रकृति होती है ये ठंडी होती है और ये एक धुंध आकार का होता है। और आगे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन 8 में मिस्ट्रिल किस स्थान पर चलती है? तो हम बात कर रहे हैं मिस्ट्रिल के चलने की स्थान, और यहाँ पे हमारा आंसर है स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे मिस्ट्रिल चलती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में हर मटन की प्रकृति कैसी होती है? तो अब हम बात कर रहे हैं हर मटन की प्रकृति, और हर मटन की प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। हर मटन की प्रकृति है ये गर्म एवं शुष्क होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में हर मटन किस स्थान पर चलती है? तो अब हम बात कर रहे हैं हर मटन, और ये चलती है पश्चिमी अफ्रीका में। हर मटन है ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में सिरोको की प्रकृति कैसी होती है? तो हम बात कर रहे हैं सिरोको की प्रकृति, और इसकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। सिरोको की प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में सिरोको किस स्थान पर चलती है? तो हम बात कर रहे हैं सिरोको किस स्थान पर चलती है, और ये चलती है सहारा मरुस्थल। और सहारा का मरुस्थल है ये अफ्रीका में है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है, और सिरोको अफ्रीका के इन सहारा मरुस्थल में चलती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सीमून की प्रकृति कैसी होती है? तो अब हम बात कर रहे हैं सीमून की प्रकृति की, और ये होती है गर्म एवं शुष्क। सीमून की जो प्रकृति है ये गर्म एवं शुष्क होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 14। क्वेश्चन 14 में सीमून किस स्थान पर चलती है? तो हम बात कर रहे हैं सीमून की चलने की, और ये चलती है अरब मरुस्थल टारगेट अड्डा। ये सीमून अरब मरुस्थल टारगेट अड्डा चलती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में बोरा की प्रकृति कैसी होती है? तो हम बात कर रहे हैं बोरा की, और ये ठंडी व शुष्क होती है। बोरा ठंडी व शुष्क होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बोरा किस स्थान पर चलती है? अब हम बात कर रहे हैं बोरा के स्थान की, और ये इटली और हंगरी, इटली व हंगरी में चलती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में विकजड़ की प्रकृति कैसी होती है? तो बात कर रहे हैं विकजड़ की, और इसकी प्रकृति होती है ठंडी। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। और चलते हैं, बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में विकजड़ किस स्थान पर चलती है? तो अब हम बात कर रहे हैं विकजड़ किस स्थान पे चलती है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। विकजड़ ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। क्वेश्चन 19 में लेवेंटर की प्रकृति कैसी होती है? तो बात कर रहे हैं लेवेंटर की प्रकृति की, और इनकी प्रकृति होती है ठंडी। लेवेंटर की प्रकृति ठंडी होती है। और चलते हैं, बात करते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लेवेंटर किस स्थान पर चलती है? तो अब हम बात कर रहे हैं लेवेंटर किस स्थान पर चलती है, और ये चलती है स्पेन में। लेवेंटर स्पेन में चलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और हमारी जीके के क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज, मिक्स क्वेश्चन सीरीज, और रीजनिंग के, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, साइकोलॉजी के, रीट, टेट और सी टेट, अन्य सभी एग्जाम से संबंधित आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में, कि आप ज़रूर ओल्ड सॉल्व्ड पेपर भी देख सकते हैं।